प्रणाम भाइयों और बहनों, मेरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। शायद आप मुझे इस नाम से नहीं जानते, आप मुझे जानते हैं विवेकानंद के नाम से। स्वामी विवेकानंद। अब हुई ना पहचान। 12 जनवरी 1863 मेरा जन्मदिन। मेरा जन्म कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। तब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और कलकत्ता उनकी राजधानी थी। मेरे 9 भाइयों और बहनों में से मैं एक था। मेरे पिताजी न्यायालय में एक वकील थे और मेरे दादाजी दुर्गाचरण दत्त 25 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ एक भिक्षु बन गए। शायद यही आध्यात्म की ओर मेरी प्रथम सीढ़ी थी। मेरी माँ एक धार्मिक स्त्री थी और मेरे अंदर धर्म के प्रति लगाव माँ ने जागृत किया। आप शायद यकीन न करें, पर बचपन में मैं बड़ा ही शरारती बच्चा था। मेरी माँ मुझे कहती थी कि मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मेरे पास अपने राक्षसों में से एक को भेजा है। इस बात से मुझे बड़ी हंसी आती थी। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही बड़ा रस था। जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरी वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, रामायण और पुराणों सहित हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रुचि बढ़ रही थी। मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण लिया था। बंधुओं, एक गुरु का अपने जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। एक सही गुरु ही जीने का सही मार्ग सिखाता है। रामकृष्ण परमहंस जी मेरे गुरु। जब मैं परमहंस जी से मिला तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस जी ने कहा, हाँ, मैंने उसे वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, केवल अनंत रूप में। इस जवाब का एक अत्यंत गहन अर्थ था जिसने मेरा मन छू लिया। मेरी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर परमहंस जी ने मुझे दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा और यहीं से मेरी आध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ त्याग दे दिया और रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। रामकृष्ण परमहंस जी के साथ मेरी मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मेरी जीवन जीने की दिशा बदल दी। परमहंस जी के मृत्यु के बाद हमने 12 नगर मठ की स्थापना की। 12 नगर मठ में काफ़ी धार्मिक अभ्यास किया। मैं सुबह 3 बजे उठकर जप और ध्यान में लीन हो जाता। उन दिनों मुझ में वैराग्य की कितनी प्रबल भावना थी। मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि दुनिया अस्तित्व में है भी या नहीं। मैंने और 8 अन्य शिष्यों ने औपचारिक मठवासी प्रतिज्ञा ली, अपना जीवन वैसे ही जीने का जैसे निर्णय लिया जैसे हमारे स्वामी जिए थे। मैंने अपनी पुरानी पहचान और पुराना नाम त्याग दिया। अब मेरा नाम है स्वामी विवेकानंद।